यूपी में आज थमेगा अंतिम चरण का चुनाव प्रचार। 7वें चरण का शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। आखिरी दिन में दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत इस दौरान झोंकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जनसभा होगी। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर आज रहेंगे। अखिलेश यादव इस दौरान आजमगढ़, इसी के साथ ही मिर्जापुर, जौनपुर में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस दौरान जो 9 जिले हैं उनकी बात करें तो देखिए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में मतदान होगा। इसी के साथ ही वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में भी वोटिंग होगी। तो देखिए, अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 9 जिलों की 54 सीटें हैं 7 मार्च को जिन पर मतदान होना है। आजमगढ़ की 10, मऊ की 4, जौनपुर की 9, वाराणसी की 8, मिर्जापुर की 5, गाजीपुर की 7, चंदौली की बात की जाए तो इसमें 4 सीटें, तो वहीं सोनभद्र में 4 और इसी के साथ ही भदोही में 3 सीटों पर मतदान होना है। और पूरी ताकत इस दौरान तमाम पार्टियों की तरफ से झोंक दी गई है, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस बीच तमाम तस्वीरें आज भी देखने को मिलेंगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 7 मार्च को मतदान होना है 7वें चरण का और इस बीच तमाम पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। 9 जिले, 54 सीटें जिन पर मतदान होगा। और इस दौरान आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में इस बार जोरदार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। देखना होगा कि इन सीटों पर क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है। फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आपको बता दें कि अवनीश कुमार हमारे संवाददाता आजमगढ़ से, इसी के साथ ही रामानुज भट्ट मिर्जापुर से और ओम पांडे मऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अवनीश का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, जानकारी चाहेंगे, आखिरी दिन आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा 7वें चरण के लिए। आज क्या कुछ अहम रहने वाला है वहां पर, सबसे पहले तो जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए चुनाव के तो चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे थम जाएगा। उससे पहले सभी राजनीतिक दल जी तोड़ अपनी जनसभाएं करने वाले हैं और साफ है कि उसी की तस्वीर देखने को मिलेगी आपको आजमगढ़ में, जब अखिलेश यादव भी आजमगढ़ में होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। हालांकि अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 2017 में जब मोदी लहर चली थी तब भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर बाजी मारी थी। और एक बार फिर से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि अब की 10 से जितने भी विधानसभा सीटें आजमगढ़ की वह सभी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। हालांकि इससे पहले अमित शाह ने भी बड़ी रणनीति बनाई थी और अमित शाह ने एक बड़ी रैली की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो आतंकवाद को ले जोड़कर आजमगढ़ का नाम लिया जाता था, अब विकास को जोड़कर लिया जाएगा। यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और उसी का नतीजा रहा कि विश्वविद्यालय का यहाँ पे शिलान्यास किया गया और उसी के नाम पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो वोट मांग रहे हैं, कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहे हैं। तो मुकाबला काफ़ी कड़ा है और देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को किसके खाते में कितना सीटें जाती हैं। लेकिन जो रोचक मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। और खासतौर पे अगर बात करें तो आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी कोई भी जनसभा नहीं होगी, किसी प्रकार की भीड़ नहीं होगी, किसी प्रकार की रैली नहीं निकाली जाएगी। तो अंतिम चरण का चुनाव है। ऐसे में अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 9 जनपद के 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और उसी को लेकर 7 मार्च को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्योंकि अगर बात किया जाए इस 7वें चरण की, तो 7वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं, कई से जनपद हैं जो संवेदनशील हैं। ऐसे में यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम जो अन्य फोर्सेज हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और विशेष प्रेक्षक हर जनपद में भेजे गए हैं और उनकी निगरानी में मतदान की प्रक्रिया होगी। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक चलेगी। और निर्वाचन आयोग ने लोगों से वोट करने की अपील की है, क्योंकि अगर 6ठे चरण की बात करें तो 6ठे चरण का मतदान जो है वो 55% तक ही रहकर सिमट गया था। 7वें चरण का मतदान 60% से ऊपर जाए, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने लोगों से वोट करने की अपील की है। और एक कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है पूर्वांचल की सरजमी पे, खासतौर पे वह जमी जहां पे खुद मऊ से अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं मऊ सदर पे, उनको टक्कर दे रहे हैं अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी से। अगर वहीं बात करें तो गाजीपुर में भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो आमने सामने मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनभद्र में भी यही तस्वीर है। खासतौर पर अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी 7 है। ऐसे में वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो कैंप कर चुके हैं और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे एक जनसभा करेंगे और उससे पहले प्रबुद्ध लोगों के साथ चाय पे चर्चा करेंगे, तमाम संगठन के लोगों से वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ ही जो ये 9 जनपद है, 9 जनपद जो सियासी समीकरण है उसको बांधने की कोशिश करेंगे। और इस समीकरण को बनाने से पहले उनका एक रोड शो देखने को मिला था जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पीते हुए देखे गए। उसके बाद वह कैंट रेलवे स्टेशन भी गए थे, उसके बाद वह काशी में उन्होंने भ्रमण भी किया। तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल है वो माहौल बनाने की कोशिश है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो अखिलेश के पक्ष में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं उत्सुकता देखने को मिल रही है जो मतदाता हैं उनके अंदर, और एजेंडा वो देख रहे हैं कि कौन विकास के साथ है, कौन जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उनके साथ है, तो उनके साथ वो जुड़ना चाहेंगे। और जनता भी यही तय कर रही है कि आखिर जो स्वस्थ सरकार होगी वो किसकी होगी। लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या कुछ था, किसके घोषणा पत्र पर जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन जो भी घटनाक्रम है वो 10 मार्च को पूरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से ताकत लगाना शुरू कर दिया है और चुनाव का अंतिम दिन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं। अगर बात करें तो सभी अपनी अपनी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं कि जो ये 54 विधानसभा सीटें हैं उन 54 विधानसभा सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके कब्जे में आए। हालांकि फैसला मतदाता को करना है। 7 मार्च को मतदान शुरू होगा तो ईवीएम में सबका भाग्य कैद होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी 10 मार्च को इन सीटों पे कौन बाजी मारता है। बिल्कुल लौटूंगी अवनीश आपके पास। इस बीच हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट मिर्जापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, अगर मिर्जापुर की बात की जाए तो यहां पर भी 7वें चरण में मतदान होना है, आखिरी चरण है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। शाम 6 बजे यहां पर भी जो शोर, जो हलचल देखने को मिल रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो थम जाएगी। मिर्जापुर की बात करें तो आज क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं, कौन कौन पहुंचेगा, किस तरह की हलचल सुनाई दे रही है, जानकारी। स्वाति, अगर बात की जाए कि मिर्जापुर के अंदर जो है 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें 2 भाजपा के गठबंधन में है, एक जो है अपना दल के पास है और दूसरी जो है निषाद पार्टी के पास है सीट। और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना दमखम लगाने के लिए उनके शीर्ष नेतृत्व जो है मिर्जापुर के अंदर आएंगे। अखिलेश यादव का जो है रोड शो यहाँ रखा गया है और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आकर, अभी कल की अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों से मिलके और विंध्याचल देवी के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं। और ऐसे में सभी राजनीतिक दल के नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने तरीके से यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव का एक रोड शो रखा गया है यहाँ पर और उसमें सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो टक्कर की बात की जाए, जो कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, इन 5 विधानसभा सीट में सपा और भाजपा के कांटे की टक्कर है। और ऐसे में और भी राजनीतिक दल है, कांग्रेस अपना अस्तित्व जो है बढ़ाने में लगी हुई है, कांग्रेस भी अपने लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। और इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है आकर्षित कर रहा है। 40% जो आरक्षण है, जो नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, वो कहीं ना कहीं इस मिर्जापुर के अंदर जो है इन 5 विधानसभा सीट पर महिलाओं को आकर्षित कर रहा है। लेकिन सबका अपना अपना अलग एजेंडा है और सब अपने अलग एजेंडे और अपने अलग मैनिफेस्टो से उतरे हैं जमीन पर। और ऐसे में स्वाति, ये देखना है क्योंकि आज शाम को 6 बजे जो है प्रचार प्रसार यहाँ पर थम जाएगा और लोग डोर टू डोर जाके मुलाकात करेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन आज शाम को 6 बजे के बाद जो है 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 7 मार्च की वोटिंग के बाद जो है 10 तारीख का नतीजा बताएगा कि आखिर इस मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर किसको जो है जीत हासिल हुई, किसकी हार हुई। और ये नतीजों से पहले जो है सभी राजनीतिक दल, अभी जो चुनाव प्रचार थमना है उससे पहले जो है कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अपनी कोशिश में लगे हैं, जीतोड़ मेहनत में लगे हैं ताकि इन सीटों पर प्रभाव डाला जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री भले ही वाराणसी हैं और वाराणसी से इनके आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, इसको भी खासा ध्यान रखा गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी भी इसी कोशिश में है कि इन 5 विधानसभा सीटों को जीत कर लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि रमाशंकर पटेल जो हैं वो मंत्री रहे सरकार के, उनके भाई इज्जत दांव पर लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो है कैलाश चौरसिया वो भी यहाँ पर जो है प्रत्याशी है। तो ऐसे में सभी लोग जो है कोशिश में है कि सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार कर सके। कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है, बसपा भी यहाँ पर कोशिश कर रही है। और आसपास की अगर बात की जाए तो मिर्जापुर के बगल में ही सोनभद्र में जो है बसपा के
महासचिव यहाँ पर जो है मौजूद होंगे और माना जा रहा है कि वो भी विंध्याचल आ सकते हैं माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है रामानुज, लौटूंगी आपके पास। इस बीच मऊ से हमारे संवाददाता ओम पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार ओम पांडे का भी रुख करेंगे। ओम, अगर मऊ की बात की जाए तो देखिए 4 सीटें हैं यहाँ पर, और पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो 3 सीटें जिन पर कमल खिलाता भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। 1 सीट ऐसी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा नहीं जमा पाई थी। 7वें चरण की बात करें तो यहाँ पर मतदान होना है। इन 4 सीटों की अगर बात की जाए तो इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हुए इन सीटों पर दिखाई दे रहे हैं, और आज यहां पर क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो वहां पर क्या कुछ हलचल, जानकारी हो? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर अगर हम पूर्वांचल को लेकर के बात करते हैं तो सबसे पहले सभी की नजरें रहती हैं कि जो केंद्रांश है यानी केंद्र बिंदु है वो बनारस है, और बनारस में जहां लगातार ये कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोड शो करते हैं, लेकिन वहीं से जो आसपास के जुड़े जनपद हैं जिन पर लगातार जो बड़े बड़े दिग्गज हैं लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन तमाम बुनियादी मुद्दों को लेकर लगातार जनता के। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें, दूसरी बात करें तो मऊ को लेकर, क्योंकि मऊ की सदर विधानसभा को लेकर कहीं न कहीं राजनीतिक चर्चाएं भी रहती हैं कि मऊ सदर में क्या सियासी मुद्दे हैं, किस तरह से कौन जीतेगा, क्योंकि एक बड़ा नाम निकल के आता है मुख्तार अंसारी का, जिसको लेकर लगातार जो मीडिया में लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें से मोहम्मदाबाद, घोसी, मधुबन और मऊ सदर में इस बार जो उनकी राजनीतिक विरासत है यानी मुख्तार अंसारी की जो राजनीतिक विरासत है वो अब्बास अंसारी ने संभाली है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक जो है जनसभा में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर कहीं न कहीं वो फिर एक बार चर्चा में आ गए। जैसा कि हमने उनसे बात करने का प्रयास किया था, उनसे तमाम बातों पर चर्चा की, तो कहीं न कहीं वो इस बात को लेकर जरूर आरोप लगाते रहे बीजेपी पर, लेकिन साफ तौर से कहा जाए बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो है अगर उनकी 10 तारीख को सरकार बनती है तो इस तरह का बयान डिप्टी सीएम के द्वारा दिया गया कि फिर यहाँ गुंडे माफियाओं की जो है वो बोलती बंद की जाएगी और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल की लेकर बात करें जहाँ बुनियादी मुद्दे हैं तो उसके साथ साथ माफियाओं को लेकर लगातार सरकार की जो मंशा है उस पर लगातार काम हो रहा है। यही कारण है कि इस बार जो यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, जिन विधानसभाओं की बात करें उसमें से दारा सिंह चौहान जो कि घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के जहां एक कैबिनेट मंत्री थे उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं मऊ सदर की, मऊ सदर में मुख्तार अंसारी 4 बार से लगातार वो यहाँ से विधायक रहे, और इस बार जब उनकी जो राजनीतिक विरासत है अब्बास अंसारी के पक्ष में, ये जरूर आज उनके इस बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया, उसके बाद 24 घंटे के लिए उनके जो है प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर बसपा, सपा और भाजपा का समीकरण रहा है यहाँ इन विधानसभाओं में। ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रामानुज भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 9 जिले और 54 विधानसभा सीटें 7 मार्च को जहां पर मतदान होना है, और आज चुनाव प्रचार शाम 6 बजे इन सीटों पर थम जाएगा। तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है और पूरा दमखम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इन सीटों पर जो मतदाता है उनको रिझाया जा सके, और आज भी यही तस्वीरें देखने को मिलेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।